नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में। 1 एकड़ खेत में मटर की खेती कर सिर्फ 2 से 3 महीने में लाखों रुपया कमा सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह सच है कि अगेती मटर की खेती जो बाजार भाव में मिलते हैं वह पूरे साल में सबसे ज्यादा मिलते हैं। आपको अब बता दें कि हमारे देश में 50 से 60% किसान अगेती मटर की खेती करते हैं, जो अपनी लागत भी नहीं निकाल पाते। आखिर ऐसा क्या गलती कर देते हैं जो किसान अपने ये जो भी समस्या उनके साथ में आती है? बुआई के समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? मटर की बुआई के 20 दिन बाद जब हम बात करें, जब ये समस्या आती है तो मटर का जो जड़ होता है वो सूखने लगता है और 1 महीने बाद उसका जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। अक्सर उस समय किसान फेल हो जाते हैं, खेती से निराश हो जाते हैं। तो उस वक्त किसानों के सामने जो समस्या आती है उस पर हम आज बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि अगेती मटर की खेती कब करनी चाहिए, इसकी सही समय क्या है, इसकी बुआई कैसे करनी चाहिए, बुआई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, हमें कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि फसल में आने वाले जो भी बीमारी होती है उसके समाधान के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप अगेती मटर की खेती एकदम अच्छे तरीका से अच्छे उत्पादन में कैसे कर सकते हैं और 100% लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगेती मटर की खेती से मात्र 60 दिनों के अंदर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार, आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अगेती मटर की खेती के बारे में। आपको इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी हम आपको जानकारी देंगे वह कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको जानकारी देंगे जो भी नई नई वीडियो हमारे चैनल पे आएगी वो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, इसीलिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर ले। सबसे पहले बात करते हैं मटर की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु किस तरह का होना चाहिए। मटर की खेती करने के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके बीज को उगाने के लिए 22 डिग्री सेल्सियस के तापमान की ज़रूरत होती है। बीज के अंकुरित होने के बाद इसके अच्छे विकास व फली के बेहतर दाने पड़ने के लिए 10 से 15 सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। अब बात करते हैं मटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है। मटर की खेती कई अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन इसकी खेती करने के लिए रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए खेत में पानी निकासी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं खेती के लिए जमीन तैयार कैसे करें। खरीफ सीजन में फसल कटने के बाद खेत को तैयार करने के लिए हल से 1 से 2 बार जुताई करें और हल से जोतने के बाद 2 से 3 बार तबियों या हैरों से जुताई करें। इसके अलावा पानी इकट्ठा न होने दें। उसके लिए खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें और बुआई करने से पहले खेत की 1 बार सिंचाई कर दें ताकि बीज आसानी से अंकुरित हो सके। अब हम बात करते हैं बुआई करने का सही समय और तरीका क्या है। मटर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए अक्टूबर में मिड नवंबर के बीच बिजाई पूरी करनी चाहिए, लेकिन इसके आगे अगर बुआई करते हैं तो उसका असर उत्पादन क्षमता पर देखने को मिलता है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि बीज को मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोएं और बीज से बीज की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा। मटर की बुआई के लिए 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। इसके अलावा बुआई करने से पहले कप्तान या थीरम 3 ग्राम या कार्बोडाइजिम 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार करें। ऐसा करने से उत्पादन क्षमता में 8 से 10% की बढ़ोतरी होती है। तो ये थी मटर की खेती के बारे में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको प्रतिदिन नई नई जानकारी खेती से संबंधित मिल सके। तब तक के लिए विदा दीजिए।